नमस्ते। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में जैसे ही कार्तिक पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब मीडिया वाले लोग उसे घेर लेते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं कि मिस्टर गोयनका, आपने अपनी बीवी को कहाँ रखा, उसके साथ क्या किया। यहाँ पुलिस कस्टडी में कार्तिक से पूछताछ कर रही होती है और बोलते हैं कि आपकी वाइफ कहाँ है, उसकी आपसे लास्ट टाइम कब बात हुई। कमाल की बात यह है कि इतने दिन से आपकी बीवी शहर में नहीं, आपको उसकी चिंता ही नहीं। अचानक उसकी बुआ प्रकट हुई और इस बात से आपने यकीन कर लिया। पुलिस ने बोला कि सीधा सीधा शक आप पे जाता है मिस्टर कार्तिक गोयनका। तो कार्तिक बोलता है कि मैं कितने बार आपको बोलूं कि मुझे नहीं पता कि वेदिका कहाँ है। हाँ, घर पे लेडी पुलिस घर की छानबीन कर रही होती है, तभी उन्हें वेदिका का पासपोर्ट मिलता है। वो देख के लेडी पुलिस कहती है, हम तो सब समझ रहे हैं माता जी, आपने तो कहा था कि आपकी बहू यहाँ नहीं बल्कि विदेश में गई है, पर उसका पासपोर्ट तो यही पड़ा है। तब सुवर्णा बोलती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं क्योंकि हमने उसके कमरे की तलाशी ली ही नहीं। तो पुलिस बोलती है, अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं, आप लोगों ने इतना तो पता किया होता कि वो कौन से फ्लाइट से जा रही है, टिकट कहाँ से करवाया, और जहाँ भी गई है वहाँ का नंबर पता कुछ तो होना चाहिए। तो दादी बोलती है कि ये सारी बातें तब दिमाग में आती है जब हमारे मन में कोई शक हो। हम उसे फ़ोन करते रहे लेकिन उसका मैसेज आता रहा कि बुआ की तबीयत ठीक है, सिग्नल वीक है, बाद में बात करते हैं। लेडी पुलिस बोलती है, क्या अच्छी कहानी बना लेती है आप लोग। पुलिस स्टेशन में पुलिस कार्तिक से बार बार पूछती रहती है, लेकिन कार्तिक भी यही बताता होता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये बात बार बार पूछकर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, इससे बेटर यही होगा कि वेदिका को ढूंढे। तभी पुलिस बोलती है कि ढूंढना क्या है इसमें, तुम मुंह खोलोगे तो वो मिल ही जाएगी। तो नायरा यहाँ पे घर पे लेडी पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वेदिका को ढूंढे। तभी वेदिका की डायरी में नायरा का नाम होता है। ये देख के पुलिस चौंक जाती है और नायरा पे चिल्लाती है। तो दादी बोलती है कि नायरा की गलती क्या है इसमें, ये इल्ज़ाम इस पे मत लगाओ। घर पे पुलिस और वहाँ कस्टडी में कार्तिक की पूछताछ हो रही होती है। इसी बीच में नायरा पुलिस स्टेशन में आती है तो मनीष उसको देख लेता है और उसको रोक लेता है। वो उसे घर जाने के लिए कहता है। तभी मनीष कार्तिक को बेल पेपर्स पे साइन करवाने लाता है। तो कार्तिक मनीष से पूछता है, नायरा आई थी क्या। तो मनीष बोलता है, हाँ नायरा आई थी, लेकिन मैंने ही उसे घर भेज दिया। नायरा घर पे आती है तो नक्श भी घर पे आ चुका होता है। वो नायरा को बोलता है कि कायरो की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तब नायरा कायरो के पास जाती है। कायरो पापा के बारे में पूछताछ करता है। वो डॉक्टर के पास सिर्फ कार्तिक के साथ ही जाने के लिए जिद करता है और लेकिन उसको चक्कर आने लगते हैं। तभी नक्श और पूरी फैमिली उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ डॉक्टर पल्लवी ही अवेलेबल होती है। तो नायरा ठीक है करके डॉक्टर पल्लवी के केबिन में जाते हैं। तो वहाँ पुलिस और डॉक्टर पल्लवी के बीच में वेदिका के बारे में बोल रहे होते हैं। यहाँ कार्तिक पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे घर पे फ़ोन करना है क्योंकि उसे स्ट्रांग फीलिंग आ रही होती है कि कायरो को कुछ तो हुआ है। तभी अखिलेश चाचू आके कायरो के बारे में कार्तिक को बोलते हैं। डॉक्टर पल्लवी कायरो को चेक करती है और बोलती है कि कायरो किसी बात से डरा हुआ है, इसीलिए ये हुआ है, टेंशन की कोई बात नहीं। तो नायरा डॉक्टर पल्लवी को थैंक्स बोलती है। तो डॉक्टर पल्लवी बोलती है कि मैं आप सबसे ज़रूर नाराज़ हूँ लेकिन अपनी ड्यूटी में पूरी करती हूँ। तो नायरा डॉक्टर पल्लवी से बोलती है, आपने जो सबूत दिखाया है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द ज़रूर मिलेगा और वेदिका को भी जहाँ भी होगी वहाँ से मैं ढूंढ लाऊंगी। सब घर पे आते हैं, तभी मनीष और समर चाचू भी घर पे आते हैं। सब घर के लोग उनसे सवाल पे सवाल पूछते हैं कि कार्तिक बेल हुई क्या, पल्लवी ने केस वापस लिया क्या। तब मनीष बोलता है कि कार्तिक को हम छुड़ा नहीं पाए क्योंकि उनका केस बहुत स्ट्रांग है। हमने लाख कोशिश की लेकिन पल्लवी का कोई क्रिमिनल लॉयर भाई है, उसने कल के कल ही हेयरिंग रखी है और इस हेयरिंग में पुख्ता सबूत नहीं दे पाए तो केस बहुत लंबा और कार्तिक को बेगुनाह साबित नहीं कर सकेंगे। तभी नायरा बोलती है कि मैं उसे बेगुनाह साबित करूंगी। जैसे उनके पास सबूत है कि कार्तिक गुनहगार है,
वैसे ही मैं कार्तिक के फेवर में सबूत पेश करूंगी। कल के कल ही ये इम्पॉसिबल काम मैं पॉसिबल करूंगी और कार्तिक को बेगुनाह भी साबित कर दूंगी और वेदिका को ढूंढ भी सकूंगी। नायरा नक्श और समर चाचू को लेकर होटल पे जाती है जहां वेदिका ने कार्तिक को बुलाया होता है। वो रिसेप्शनिस्ट के उधर जाती है और बोलती है कि आपके रूम नंबर 667 का मेंबर गायब है और उसका इल्ज़ाम मेरे हस्बैंड कार्तिक गोयनका पे आया है, तो मुझे उस फ्लोर की फुटेज चाहिए। जेल में कार्तिक भी यही सोच रहा होता है कि वो बाहर गई नहीं तो हमें तो क्यों नहीं बताया, और तो और उसने डॉक्टर पल्लवी को क्यों नहीं बताया। तभी कार्तिक के लिए घर का खाना आता है। वो देख के बाकी जेल वाले लोग बोलते हैं कि उनको क्या 5 स्टार से भी खाना आएगा, तो वो थाल कार्तिक वो उन दोनों को दे देता है और वो कार्तिक को आशीर्वाद देते हैं कि जो भी तुम्हारा लफड़ा है वो खत्म हो जाए। हाँ, नायरा नक्श और समर चाचू होटल की फुटेज देख रहे होते हैं कि तभी नायरा बोलती है कि रूम नंबर 667 के कॉरिडोर का फुटेज दिखाओ। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है वो कैमरा तो सुबह से ही खराब हो गया है। तो नायरा को शक होता है कि जरूर वेदिका और कार्तिक के अलावा तीसरा कोई उस फ्लोर पे था, तो वो दूसरे फुटेज देखने लगती है। तभी लॉबी के फुटेज में उसको दिखता है कि एक आदमी अपना मुंह छुपा के बॉक्स में कुछ तो छुपा के लेके जा रहा है और वो बॉक्स वो टेम्पो में रख के निकल जाता है। क्या नायरा वो टेम्पो वाले को और वेदिका को ढूंढ पाएगी, कार्तिक को बेगुनाह साबित कर पाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।